हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। सो ये वीडियो बन रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसके लिए बहुत क्रेज़ है इंडिया में। विजिटर वीज़ा लेकर आप स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में लेना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा, आई थिंक सो। अगर मालूम है तो इट्स फाइन, बाकी आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें कि व्हाट इज़ द एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आपको विजिटर वीज़ा मिल जाता है and then you can apply for visitor visa on study visa onshore in Australia. What are the advantages? इतना क्रेज़ क्यों है? So there are many advantages और काफ़ी फ़ायदेमंद ये ऑप्शन है, इसीलिए इसका क्रेज़ बहुत हो गया एट द प्रेजेंट। तो इसी के बारे में आपको पूरे डिटेल बताएंगे। बाकी इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, यू कैन बुक जूम स्लॉट, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है एंड यू कैन हैव मीटिंग्स एंड फाइलिंग्स व्हाट एवर यू वांट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टू हैव स्टडी वीज़ा ऑन विजिटर वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। देखिए फ्रेंड्स, यही एक कारण है जिसके कारण स्ट्रिक्टनेस बहुत बढ़ी हुई है। बिकॉज विजिटर वीज़ा बहुत इजीली यू कैन कन्वर्ट वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, कन्वर्ट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड। वेरी इजीली यू कैन अप्लाई ऑन विजिटर वीज़ा ऑन शोर इन ऑस्ट्रेलिया एंड गेट स्टडी वीज़ा फॉर द स्टार्टिंग ऑफ योर सेटलमेंट। बिकॉज एक बार आपको वो मिल जाता स्टडी वीज़ा, देन प्रोसेस शुरू हो जाता। और ये इतना क्रेज़ क्यों है वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा कारण है फ़ंड्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जब आपको विजिटर वीज़ा मिल जाए, और विजिटर वीज़ा भी सिंपल स्ट्रीम में मिलना चाहिए, मतलब कि सब क्लास 600 टूरिस्ट स्ट्रीम में, या आप किसी को मिलने जा रहे हैं, अगर उस स्ट्रीम में आपको सिंपल विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप ये मिल गया है तो उसमें आपकी जो कंडीशन रहती है 8503 नहीं रहती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% इट इज़ फ्री ऑफ दैट कंडीशन। तो इसलिए इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और इस वीज़ा पर जब वो कंडीशन नहीं लगी हुई है, देन यू कैन अप्लाई वाइल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया ऑन विजिटर वीज़ा। जब आप ऑस्ट्रेलिया पर विजिटर वीज़ा पर हो और ये वीज़ा आपके पास है, तब आप लीगली स्टडी वीज़ा के लिए फाइलिंग कर सकते हो। अब फ़र्क क्या है उसमें? फ़र्क मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर। फ़र्क ये है कि सबसे बड़ा हर्डल जो होता है इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए या इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स जो भी एशियन है, फ़ंड्स दिखाना। और उसके ऊपर उससे बड़ी मुश्किल ये होती है कि अगर आप बाहर से अप्लाई करते हो स्टडी वीज़ा के लिए, पूरे 1 साल की फ़ीस वो पहले कहते हैं डिपॉजिट कर दो, फिर एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। और बेसिक कहती है कि जितनी आपने फ़ीस डिपॉजिट की है उतना ही अमाउंट आपके पास फ़ंड्स में भी शो होना चाहिए, तब आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। मतलब सपोज एक आप अच्छी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, टॉप की यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन ले रहे हो, पहले उसके 1 साल की फ़ीस दो जो अराउंड 17, 18, 20 लाख के आसपास अप्रॉक्सीमेट, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, ये फिक्स नहीं है, एवरेज बता रहा हूँ, इतना लग जाता है यूनिवर्सिटीज़ में 20 लाख तक। अब उतना ही आपको शो भी करना है कि आपके पास खर्चे के लिए है भी। तो आप लगा लो 40-50 लाख के बीच में बात बन जाती है जब आप इंडिया में बैठ के अप्लाई करते हो। अब वही चीज़ अगर आप विजिटर वीज़ा लें और विजिटर वीज़ा लेने के बाद वहाँ जाकर स्टडी वीज़ा फ़ाइल करें, तो वहाँ पर ना तो आपको फ़ंड्स शो करने हैं, दे डोंट डिमांड एनी फ़ंड्स कि आपको 15-20 लाख रुपए पूरे साल का खर्चा आपको शो करना। नो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। नंबर 2 सबसे बड़ी एडवांटेज, वो 2 या 3 महीने की फ़ीस लेके आपको एनरोलमेंट नंबर दे देते हैं। सो देयर इज़ नो एनी कंडीशन कि आपको पूरे साल की फ़ीस भरनी है व्हेन यू अप्लाई ऑन शोर। ऑन शोर का मतलब है कि आप ऑस्ट्रेलिया में, और यही सबसे बड़ा कारण है कि विजिटर वीज़ा पे इतने लोगों की एप्लीकेशंस, खासकर एशियन पीपल, क्योंकि उनके लिए ये बहुत अच्छा रास्ता है। फ़ंड्स नहीं शो करने पड़ते, 2-3 महीने की फ़ीस जमा करके आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। और जो एक्सेप्टेंस रेशो है वाइल इन ऑस्ट्रेलिया वो भी बहुत अच्छी है, आपको मिल जाता है स्टडी वीज़ा। ओनली थिंग इज़ आपकी प्रोफाइल थोड़ी फेवरेबल हो। उसमें डिसएडवांटेजेस कहाँ पर आते हैं या प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ आगे। अगर वो चीज़ें आपकी प्रोफाइल में नहीं है, देन बहुत इजीली आपको स्टडी वीज़ा वहाँ मिल जाता है और बहुत इकोनॉमिकली फ़ंड्स में आपको वीज़ा मिल जाता है।
और यही चीज़ काफ़ी लोगों को मालूम भी है, अब इस वीडियो के बाद भी काफ़ी को पता लग जाएगा। बट इसमें सबसे बड़ा हर्डल इस वीज़े को लेने के लिए थ्रू दिस वे इज़ कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिले, और टूरिस्ट वीज़ा के लिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इसी कारण से बहुत स्ट्रिक्ट है, खासकर फॉर द यंग एप्लीकेंट्स। उनको पूरा प्रोफाइल में निचोड़ निकाल के देखना है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो वहाँ जाके स्टडी वीज़ा के लिए तो नहीं सोच रहा। तो इकोनॉमिक कंडीशंस, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके रूट्स, एवरीथिंग दे जज। ये सब जजमेंट करने के बाद ही वो विजिटर वीज़ा देते हैं, और इसी कारण से इसमें रिफ्यूज़ल रेट्स खासकर फॉर द यंग एप्लीकेंट्स, क्योंकि यंग एप्लीकेंट जो फाइल कर रहा है विजिटर वीज़ा घूमने के लिए नहीं कर रहा, वो आपको ही मालूम है। वो चाहता है कि वहाँ जाकर स्टडी वीज़ा ले ले और सेटलमेंट कर ले। और ये स्ट्रिक्टनेस खासकर यंग एप्लीकेंट्स के लिए ही दिखाई जा रही है एम्बेसी को, क्योंकि एम्बेसी को भी मालूम है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को मालूम है कि विजिटर वीज़ा पे बड़ी इजीली इन्होंने स्टडी वीज़ा ले लेना है, वापस आना नहीं है, ठीक है ना। तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत रिफ्यूज़ल्स हैं फॉर द यंग एप्लीकेंट्स। अब कैसे जाया जाए, वो हर्डल को क्रॉस करने की जो कोशिशें हैं वो हम करते हैं। इसी के लिए आप हमारे पास आइए, जूम मीटिंग पे डिस्कस कीजिए, केस फाइलिंग कराना हमारे से करवाइए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी इस तरह से अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं थोड़ी बहुत जो वर्क करती भी हैं। अब वो नहीं है कि आप लिखवा लो कि हाँ भाई हाँ ये तो करके ही देंगे, ऐसा नहीं होता। ये श्योरली है कि आप अगर यंग एप्लीकेंट हो और आपके मन में वही है कि स्टडी वीज़ा लेना है और आप अकेले फ़ाइल करते हो एज इट इज़, तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट। अब हम जिस तरह से केस को लेके, आपके सर्कमस्टांसेस को लेके कुछ मॉडिफिकेशन करके फाइलिंग करवाते हैं ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, और इस प्रोबेबिलिटी से वीज़ा आ भी जाता है। आए हैं लोगों के वीज़ाज़ जैसे हमने यंग एप्लीकेंट्स के, और फिर उन्होंने बड़ी इजीली जाके वहाँ स्टडी वीज़ा से भी कन्वर्जन कहते हैं बेसिकली, बड़ा कॉमन वर्ड है, उन्होंने वहाँ अप्लाई किया एंड दे गॉट द वीज़ा, राइट। बाकी वी हैव ऑल्सो आर नोन पर्सनस जो वी हैव इन ऑस्ट्रेलिया जो कि हेल्प करते हैं आपकी। इफ़ यू वांट टू हैव दैट हेल्प यू कैन हैव इट। बाकी आप विजिटर लगवाना चाहते हैं, फिर विजिटर के बाद स्टडी के लिए दे हेल्प फ्रॉम इन द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो वी हैव ऑप्शन देयर। अब आपके एंड पे क्या होना चाहिए टू गेट द स्टडी वीज़ा वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, विजिटर वीज़ा लेना तो पहला स्टेप है, वो आप सबको मालूम है। उसके लिए क्या क्या करना है, उसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज़ लगानी पड़ती हैं। किसी के लिए कोई स्ट्रेटजी वर्क करती है, किसी के लिए कोई वर्क करती है, तो उस पर मैं एक चीज़ नहीं बोल सकता ये कर लो तो ऐसे होने के चांस ज़्यादा है। वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जूम मीटिंग आप हमारे साथ बुक करें, उसमें आपकी सारी प्रोफाइल, आपकी बैकग्राउंड, आपके सर्कमस्टांसेस का पता लगता है, तो उसके हिसाब से वही प्लान, ठीक है। तो जो 2-3 ऑप्शन आते हैं उसके ऊपर हम प्लान करके वही फाइल इट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि आपको विजिटर वीज़ा मिल गया, उसके बाद स्टडी वीज़ा में प्रॉब्लम ना आए तो उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास गैप ईयर नहीं है कोई, तो सबसे एडवांटेजेस हो आप फ्रेशली आपने ग्रेजुएशन करी है, वहाँ जाके मास्टर्स करना चाहते हो, विजिटर वीज़ा लगाओ, इंस्टेंटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, अगर गैप नहीं है। और आपने यहाँ +2 करी है, यंग एप्लीकेंट हो, वहाँ जाके ग्रेजुएशन करना चाहते हो, कॉमर्स आर्ट्स जिस मर्जी स्ट्रीम में करना चाहते हो, आप फ्रेश पास आउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ट्राई टू हैव फर्स्ट डिवीज़न नंबर 60% से अबव आपके नंबर, अगर आप +2 के बाद कर रहे हो, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो उसमें भी आपके फर्स्ट डिवीज़न के नंबर आई से 60% आपके पास होने चाहिए। दैट शोज़ दैट यू हैव इंटरेस्ट इन द स्टडीज़, और इसमें आपकी फिर प्रॉब्लम वहाँ बड़ी जल्दी आपको महीने के अंदर भी वीज़ा मिल जाता है अगर ऐसी प्रोफाइल आपकी है तो। नंबर 3, आइल्ट्स या पीटी ज़रूर करके जाएं या वहाँ पर जाकर करें, ठीक है जी। उसका एडवांटेजेस है क्योंकि ये यूनिवर्सल है। या देयर आर सम कोर्सेज, बहुत फ्यू हैं, उसमें थोड़ा जुगाड़ ज़्यादा लगाना पड़ता है। मतलब जुगाड़ का मतलब है कि काफ़ी मतलब स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें आप लैंग्वेज कोर्स कर लो, उसमें आपको आइल्ट्स विदाउट उसके बहुत कम रेयर चांस है। तो मैं जो रिकमेंडेशन हमारी है कि सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, वो यही है कि आप आइल्ट्स या पीटी ज़रूर करके जाएं अगर आपका माइंड में ये चल रहा है कि विजिटर वीज़ा लेके वहाँ स्टडी वीज़ा करना है। क्योंकि वहाँ पर जाके भी बड़ी आपको वो होगी, पहले से ही ये प्लानिंग करके चलो।
स्टडी वीज़ा अगर आपने वहाँ जाके लेना है तो आइट्स वगैरह करके चलो, ठीक है ना। उसमें 6 साढ़े 6 बैंड मिनिमम लाने की कोशिश करें, ज़्यादा आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर पीटी करनी है 70% तक आप उसको 70 स्कोर ज़रूर करें। बात करते हैं गैप ईयर की। अगर आपके पास गैप ईयर है, हर एक के पास तो फ्रेश पासवर्ड हो नहीं सकता, तो उस गैप ईयर की आपके पास जस्टिफिकेशन लेकर जाएं साथ में। अगर आप गैप ईयर किसको मानते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन क्या रहती है, जैसे आपने स्टडी के बाद एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दी, आप काम में लग गए, तो उस काम का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पे स्लिप्स के प्रूफ्स, ये सब कुछ आप लेकर जाए, वही वहाँ पर लेकर जाएं, ताकि अगर इफ़ दे वांट जस्टिफिकेशन कि आपने उसमें क्या किया, देन यू कैन शो दैट, ठीक है, अगर गैप ईयर आपका है। और अगर आपने काम भी नहीं किया, स्टडी भी बंद कर दी, तो उसका रीज़न होना चाहिए सॉलिड। कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए। और अगर गैप ईयर भी है और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, तब दिक्कत आ सकती है। तो मेरा फ़र्ज़ है आपको क्लैरिटी देना। तो वो चीज़ है तो आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स या तो आपके पास हों या आप अरेंज करके जाएं, नहीं तो जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगी आपके गैप ईयर की, देन उनको भी प्रॉब्लम है कि आपका गैप ईयर है और आप जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हो क्यों है, देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। अदरवाइज़ ओके है सब काम, आपका आइट्स भी क्लियर है, पीटी भी आपने आइट्स से पीटी करके गए हो, कोई गैप ईयर नहीं है। अगर गैप ईयर है तो आपके पास जस्टिफिकेशन है, देन 99% यू विल गेट द स्टडी वीज़ा, ठीक है जी। अब मेन जो मेजर काम है वो आपका है बस विजिटर वीज़ा, उस पर आप फोकस करें। वो मैंने आपको बता दिया। अकेले यंग एप्लीकेंट अगर अप्लाई करेगा, चाहे वो लाखों रुपया दिखा दे अपने अकाउंट में पिताजी से लेके, करोड़ों रुपया दिखा दे अपने अकाउंट में पिताजी से लेके, ऐसे वीज़ा नहीं आएगा। उसके लिए आपको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही फाइलिंग करनी पड़ेगी, तब भी हम ये बोलते 100% आ जाएगा। देन विल से प्रोबेबिलिटी आपकी तभी बढ़ेगी और उस प्रोबेबिलिटी में आते भी हैं वीज़ास, ठीक है जी। तो सो दीज आर द एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताई कि स्टडी वीज़ा अगर आपको ऑन शोर लेना है, यानी ऑस्ट्रेलिया में लेना है, देन दिस इज़ द बेस्ट रूट, बेस्ट इकोनॉमिकल रूट। और अगर आपके फंड्स हैं देन तो कोई इशू है ही नहीं है। अगर आपके फंड्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, यू हैव गुड इनकम, मतलब आपके पेरेंट्स के पास इनफ फंड्स हैं, तब ये स्ट्रेटजीज़ अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक हो तो आप यहीं से स्टडी वीज़ा फाइल करें, फ़ंड शो करें। बट इन केस आपके दिमाग में ये है कि इतना पैसा क्यों शो किया जाए या इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए एक साथ, तो इकोनॉमिकल पाथवे आपने अपनाना है, देन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर पीपल हु हैव फंड्स, क्योंकि उसमें कई तरह की और स्ट्रेटजीज़ ओपन हो जाती हैं जिसमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना। तो उसमें एग्जांपल जैसे ट्रैवल हिस्ट्री है। अब जो ट्रैवल हिस्ट्री जिसके पास पैसा है वही अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकता है, वो भी इट इज़ अ गुड वेटेज। व्हेन यू शो योर प्रोफाइल एज ए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होता है, अब वो जो मिडिल क्लास का जो बंदा है जिसके पास जोड़े हुए पैसे हैं वो नहीं कर सकता ऐसे, वो उनको भी पता लगेगा सर्कमस्टांसेस देख के, वो ऐसे अपने आप को फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं बता सकता। फ्रीक्वेंट ट्रैवल अगर आप, इफ़ यू हैव द फंड्स, यू आर अ यंग एप्लीकेंट एंड यू प्लान टू फाइल स्टडी वीज़ा वाइल इन ऑस्ट्रेलिया ऑन टूरिस्ट वीज़ा, और आपके फ्रेश पासपोर्ट है, देन यू फर्स्ट मेक योर ट्रैवल हिस्ट्री बिकॉज यू कैन, आपके पास फंड्स हैं। तो जिनके पास फंड्स हैं वो शेंजन वीज़ा, यूके और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो आपको, न्यूजीलैंड, तो वो कंट्रीज़ थोड़ी सी लूज़ हैं और दे गिव यू वीज़ा। और उसका एडवांटेज ये हो जाता है कि यू हैव गुड ट्रैवल हिस्ट्री और आपकी प्रोफाइल एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर की तरह प्रूव हो जाती है। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया। तो इस तरह सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं सबके, तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं एंड देन दे वर्क, ठीक है जी। तो वो डिटेल के लिए आपको जूम स्लॉट यू कैन बुक, नंबर्स आपके सामने हैं। बाकी हमारे थ्रू आप फाइलिंग करना चाहते हैं देन एवरीथिंग वी डिस्कस इन द मीटिंग। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक